Hello friends, how are you? Friends, today I am going to teach you long type sentence in passive voice. Friends, in passive voice, long type sentences you can get in two ways. First, when object is long, and second, when there are extra words except verb and object in the question. And friends, the importance of grammar is not hidden. If your grammar is very strong, only then you can get selection in competition, and only then you can get good marks in your home examination and board examination. And also, if your grammar is very strong, friend, then you can speak fluent English. You can speak English for a long time, and with full confidence you can speak. And friends, in the last of each video, I show some special notes. Those are very important. So friends, you practice those notes also. मित्रों, आज मैं पैसिव वॉइस में जो है लंबे वाक्यों को बताने जा रहा हूँ। और पैसिव वॉइस में जो लंबे वाक्य होते हैं वो दो प्रकार से जो है आते हैं। पहला, जब ऑब्जेक्ट यानी कर्म बड़ा हो, और दूसरा जब वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी क्रिया और कर्म के अलावा कुछ अतिरिक्त शब्द हों यानी एक्स्ट्रा वर्ड्स हों। और मित्रों, ग्रामर का महत्व किसी से छिपा नहीं है। अगर आपका ग्रामर बहुत मजबूत है तभी आप जो है किसी कंपटीशन में सिलेक्शन पा सकते हैं, और तभी आप बोर्ड एग्जाम या होम एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। और ग्रामर अगर आपका बहुत मजबूत है तो आप विश्वास के साथ इंग्लिश बोलेंगे, लंबे समय तक बोलेंगे, और धारा प्रवाह बोलेंगे। और वीडियो के लास्ट में जो भी नोट्स दिखाए जाते हैं वे बड़े खास होते हैं और उनका फ़ायदा जरूर उठाइए। तो मित्रों, आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेल दैट बुक, सेल दैट थिक बुक, सेल दैट thick but nice book. Sell that thick, small but nice Priya's book. Sell that thick, small, old but nice Priya's costly book. Friends, to change active sentences into passive voice, first of all, we have to identify verb and object. In previous video, I have taught you the method how to identify verb and object. मित्रों, जो भी सेंटेंस होते हैं एक्टिव वॉइस के, उनको पैसिव वॉइस में बदलना है तो सबसे पहले आपको जो है वर्ब और ऑब्जेक्ट को छांटना होगा, यानी क्रिया और कर्म जो है पहचानना होगा। और पीछे की वीडियो में आपको बताया गया है कि वाक्य में अगर कोई छूने वाला सामान हो जिसे आप टच कर सकते हो वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ आप क्या देखिए, सेल दैट बुक, सेल यानी बेचो, दैट बुक मतलब वह पुस्तक यानी वह किताब बेच दो। इसमें आप बुक को जो छू सकते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और इसके लिए जो भी वर्ड आएंगे वो ऑब्जेक्ट में ही गिने जाएंगे। और काम क्या हो रहा है, बेचने का काम हो रहा है ना। तो ये आपका वर्ब हो गया वी, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। Friend, first of all, we have to identify what is verb and what is object. And in earlier videos, I have taught you in the sentence, whatever you can touch, that is object. Book you can touch, book is object. And whatever is action, so that is verb. And the words which are used for object, those will be counted also in object. And the friend, the formula is given here. First of all, you use let, then object, then did, and then third form. And these are imperative sentences, means O-type sentences. एंड द टॉपिक इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज लॉन्ग, जब कर्म यानी ऑब्जेक्ट बड़ा हो। सो यूजिंग दिस फार्मूला वी हैव टू राइट द आंसर। आइए आंसर लिखते हैं इस फार्मूले का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए आंसर में आपको लेट लिखना है। हमने लेट लिखा, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो हो गया आपका लेट दैट बुक बी सोल्ड, लेट दैट बुक बी सोल्ड। मित्रों, थोड़ा सा हिंदी में जानना होगा। सेल दैट बुक का मतलब है वह पुस्तक बेचो, और इसका मतलब है वह पुस्तक बिक जाने दो। ये सब चीजें मित्रों आपको आगे के वीडियोज में
बताई जाएंगी, इनका हिंदी भी बताया जाएगा। आइए देखते हैं आगे का वाक्य। सेल दैट थिक बुक, इट इज वर्ब एंड इट इज ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देखिए, दैट एंड थिक बोथ आर यूज्ड फॉर बुक, ये जो शब्द है वो बुक के लिए हैं, तो फिर वो बुक यानी ऑब्जेक्ट में ही गिने भी जाएंगे। नाउ इट इज वर्ब एंड इट इज ऑब्जेक्ट। यू आर वाचिंग दैट आवर ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी लार्ज, लंबा होता जा रहा है। नाउ इट इज वर्ब एंड दैट थिक स्मॉल बट नाइस प्रियाज बुक, it is total object because these words are used for book, so these will be counted with object. It is action verb and this total is object, and using this formula we have to write our answer. Now next sentence, sell that thick book. Answer is let that thick book be sold. Next answer, sell that thick but nice book. Answer is very easy, let के बाद देखिए जितना ऑब्जेक्ट है ना वो सब आपका लेट के बगल में ही आएगा। ऑब्जेक्ट चाहे जितना ही बड़ा हो वो लेट के बगल में आएगा आपका। लेट दैट थिक बट नाइस book be sold. Sell that thick small but nice Priya's book. Answer is very easy. Let के बाद ये टोटल ऑब्जेक्ट आएगा आपका। यूज द फुल ऑब्जेक्ट आफ्टर let that thick small but nice Priya's book be sold. And last question, friend. Sell that thick, small, old but nice Priya's costly book. Answer is very easy. Let and object. Let that thick, small, old but nice Priya's costly book be sold. Friends, when there are extra words except verb and object in the question, then what we have to do in passive voice? Now we have to see that, friends. Beat Sonu, beat Sonu at night. Beat Sonu at night at 9 o'clock with 9 people. With 9 sticks for 9 rupees on 9th floor. 9 times in 9 with 9 different methods on Monday. Friends,
Now the heading is when extra words are in the question except verb and object. जब हमारे क्वेश्चन में जो है क्रिया और कर्म के अलावा अतिरिक्त शब्द दिए हों तो फिर उनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, और ऐसे सूरत में जब एक्स्ट्रा वर्ड्स आते हैं तो फिर क्वेश्चन लंबा हो जाता है। फ्रेंड्स, रूल इज सेम, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें जो है वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानना होगा। सो बीट इज वर्ब एंड सोनो इज ऑब्जेक्ट। एंड एट नाइट, फ्रेंड, एट नाइट इज एक्स्ट्रा वर्ड्स, at night is extra word. Similarly, friend, it is verb, it is object, and at night at 9 o'clock with 9 people, with 9 sticks for 9 rupees on 9th floor, 9 times with 9 different methods on Monday. These are, friends, extra words, extra, extra and extra. From here to here, these are extra words and we have to copy as it is. Now friend, the answer is, first we have to write let, then object, let Sonu, then be, and then third form, let Sonu be beaten. Now second sentence, friend, same method, let, and after let object we have to use let Sonu be beaten. Let Sonu be beaten at night. Friend, in answer we have to just copy the extra words in the last as they are in the question in the last. Similarly, we have to copy them in the answer in the last also. We have to see only verb and object. Now friend, this is very long sentence. We have to care about verb and object, and these extra portion will be copied as it is in the answer. So friend, the answer is let. After let, friend, you use object let Sonu, and friend, you are watching let Sonu be, you have to use be, let Sonu be, let Sonu be beaten. Friends, here let Sonu be beaten, and after this, friend, you copy all from here to here. Let Sonu be beaten at night, let Sonu be beaten at night at 9 o'clock, at 9 o'clock with 9 people, with 9 people, with 9 sticks, with 9 sticks, with 9 sticks for 9 rupees, for 9 rupees, for 9 rupees on 9th floor, on 9th floor, 9 times with 9 different methods on Monday. This is our answer, friend. Friends, these are very important notes, and taking its screenshot, you practice at home. These are form of words. And friend, if you like the video, then please like and share it, and also subscribe my channel. Thanks a lot to see the video.